BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द BSSS रिदम पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट कंक्षिता कौशिक और आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर रश्मि कौशिक, जो कि करंटली एक प्रोफेसर है टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। तो आई हार्टली वेलकम यू डॉक्टर रश्मि। मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं। Thank you so much once again, Kanshita. I will tell you, I am Dr. Rashmi Kaushik and I have done B.Ed, M.Ed, M.Phil, and recently I have completed my PhD in Psychoneurobics Energy. It is related with your meditation and the chakras. And I am also a triple trainer also, that is called the Train the Trainer. ओके, सो लाइक मैं व्यूअर्स को पहले बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। लाइक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुन रखा होता है पर उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल के बारे में हमें बेसिक आइडिया दें कि वो होता क्या है। बिल्कुल, जैसे कि कंशिता ने बताया कि आजकल के लोगों को यही नहीं पता है कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता क्या है। सभी सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल इट्स वेरी इजी, बट मैं पहले बताना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल इट्स नॉट वेरी इजी। क्योंकि देखिए, कोई भी स्किल्स होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक होती है हार्ड स्किल्स, दूसरा होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल ये कहते हैं अपन कि जो जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डांस आता है, आपको एक्टिंग आती है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड स्किल। बट इन ए सॉफ्ट स्किल्स वी कांट से लाइक दैट कि मैं बोलूँगी कि आपको डांस आता है तो यू हैव ए स्किल्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू डांस इट, है ना। कि आपको जब डांस आएगा तभी तो आपके इसमें वो स्किल्स है, तभी आप डांस कर पाओगे। बट सॉफ्ट स्किल्स मतलब ये होता है कि आपके इनर स्किल्स क्या है। इट मीन्स दैट कि आपका पीपल्स स्किल क्या है, आप कैसे इंटरेक्ट होते हो पर्सन से, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। That is called the soft skills. Yes, जैसे कि आपने बताया कि हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स डिफरेंट होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स को क्या डिफरेंशिएट करता है। देखिए, डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं अपन हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स को। क्या होता है कि जब मैंने एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। जैसे हार्ड स्किल है और एक सॉफ्ट स्किल वाला बंदा है, एक हार्ड स्किल वाला बंदा है। मैंने बोला एक को कि आप इसको जो एक पेन ले लीजिए, उसको आप सेल आउट करके आइए। तो जो हार्ड स्किल वाला बंदा है वो कैसे पेन करके सेल आउट करेगा कि ये मेरे पास पेन है, आप इसको खरीद लीजिए, है ना। तो ऑब्वियसली कोई भी बात है कि मतलब सामने वाला बंदा ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये पेन खरीद लो। तो अपन को क्या, आपका जो इनर स्किल्स है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस, है ना। तो वो कम्युनिकेशन आपका सॉफ्ट स्किल्स में आएगा कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप उसको पेन को कैसे सेल आउट करोगे। दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट स्किल्स। तो लाइक जैसे कि आपने बताया, डिफरेंशिएट किया हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल के इम्पोर्टेंस क्या है आज के लाइफ में। बहुत इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सॉफ्ट स्किल्स के इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जब भी हम सॉफ्ट स्किल्स करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स से यू हैव टू डेवलप योर द पर्सनालिटी ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है तो यू कैन स्टैंड एनीवेयर एल्स एंड यू हैव टू से समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, सो मेनी पर्सन, राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है तो आप अपने कैरियर को भी अचीव कर सकते हो इन ए वेरी गुड पोजिशन ऑल्सो, सॉफ्ट स्किल्स के उसमें। वेल, सॉफ्ट स्किल तो बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी है किसी भी इंसान के लिए। पर मैं ये बोलूँगी कि जो आज के जो टीनेज बच्चे हैं और जो यूथ है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जिनने पढ़ाई पूरी कर ली है, वो लोग कभी भी कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या फिर अपने इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों के पास नॉलेज तो है पर वो कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? हाँ, ये इस बार मैं ये बताना चाहूँगी। देखिए, इंटरव्यू सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही एक आता है, इंटरव्यू स्किल्स आता है, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ना। इसी सेशन को लेने के लिए लोग बाग मतलब कितनी कोचिंग्स करते हैं, राइट। अगर 100 बच्चे कोचिंग करें तो मुश्किल से हार्डली उसमें 10% सेलेक्ट होते हैं आपके इंटरव्यूज़ में। क्या होता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा, अरे रिटर्न निकल गया, अपना इंटरव्यू रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि भाई इंटरव्यू एक ऐसी स्किल्स है जिसमें आपकी पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन जज इट इंटरव्यूज, है ना। कि आपके अंदर आने से लेके आपके बैठने तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस सब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है पूरा।
एग्जैक्टली। तो अगर आपको इंटरव्यू स्किल्स अच्छे से आती है तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यूज। तो लाइक जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स का आपने नाम लिया है, तो इंटरव्यू स्किल्स में मतलब मैं पूछना चाहूँगी क्या क्या चीज़ें आती हैं ऐसी? देखिए, इंटरव्यू स्किल्स में क्या होता है कि आपका एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखता है। यस। है ना, कि ऐसा जैसे आप मान लो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसके हिसाब से आपका यू हैव टू वेयर योर द ड्रेसिंग सेंस, राइट। अब आपने ड्रेसिंग सेंस पहन के रखा हुआ है, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन कैसा है, यस, राइट, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, इजंट इट, कि आप दूसरों के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो ये आपका इंटरव्यू स्किल्स में इंपॉर्टेंट रखती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू स्किल्स। एग्जैक्टली। लाइक अगर आपको इंटरव्यू निकालना है तो इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट इम्प्रेशन। यस, योर फर्स्ट इम्प्रेशन। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल को मतलब ऐसी कौन सी स्किल्स होती हैं उसके अंदर? आई एम श्योर कि मतलब इंटरव्यू स्किल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी। सिमिलरली लाइक सॉफ्ट स्किल्स के अंदर काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मतलब सॉफ्ट स्किल के बेसिक? देखिए, सॉफ्ट स्किल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि देखिए उसमें अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स आता है तो यू कैन डेवलप योर द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, है ना, कि अगर आप कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो यू शुड मैनेज योर द टाइम ऑल्सो, कि आपका टाइम आप कैसे मैनेज करोगे। दूसरा आता है आपका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, तो हाउ टू सॉल्व योर द प्रॉब्लम इन अ वेरी क्विक मैनर। ओके। तीसरी चीज़ ये होती है डिसीजन मेकिंग, कि आप कोई भी चीज़ को करते तो उसमें आपका डिसीजन क्या होता है, राइट। फिर फोर्थ वन है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स से आता है, कि आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करते हो दूसरों के सामने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन सॉफ्ट स्किल्स। तो लाइक मैं आपने जैसे बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, मतलब सुनने में लग रहा है कि काफ़ी मतलब इन डेप्थ वाली चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं। तो जब आपने मतलब सॉफ्ट स्किल एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर अपना जो ये फील्ड है अपनाया, तो कितना इसने आपको पर्सनली चेंज किया है आपकी पर्सनैलिटी? वेरी गुड क्वेश्चन कंशिता। मैं मतलब बताना चाहूँगी कि मैं एक आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, बट उसके पहले मैं एक सिंपल लेक्चरर, मतलब पहले मैं सोचती थी कि यार सॉफ्ट स्किल्स, मैं खुद इमेजिन करती थी कि सॉफ्ट स्किल मतलब इट्स वेरी टफ। फिर मेरे जो कहना चाहिए, जो मैं वैसे टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल में वर्क करती हूँ एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो वहाँ पे मेरे जो HOD हैं निश्चल कौशल सर, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं मैडम यू कैन डू इट। तो उन्हीं के वजह से आज मैंने अपना सॉफ्ट स्किल का कैरियर चुन के रखा हुआ है कि यस, कि मैंने बोला कि नहीं, बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स में हर चीज़ का पता होना चाहिए कि वो क्रैक कैसे करें इंटरव्यू। वो जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो वो किस टाइप से वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स नॉट ईजी वर्ल्ड। यस, एग्जैक्टली, राइट, है ना। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस मतलब पता होनी चाहिए कि यह सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो लाइक सॉफ्ट स्किल की जो इम्पोर्टेंस तो हमें पता चल गई, और आपने भी अपने थोड़े बहुत मतलब किस्से मतलब हमें बताए कि हाउ यू बिगैन ऑन दैट जर्नी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह आप क्लास में एंटर होते हो एंड यू टीच स्टूडेंट्स, तो कैसे टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको? लाइक सॉफ्ट स्किल का उनका बेसिक एक्सपीरियंस क्या है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि आई एम हैविंग 17 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। तो जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे मिलते हैं। जैसे बहुत से बारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैडम आई एम इन हिंदी मीडियम सो आई कांट स्पीक आउट। तो मैंने ये बोला कि देखिए, हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम होते हैं, ठीक है। या तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा या तो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, राइट। बट द मेन थिंग इज दैट कि अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। वो तो है मैम, वो तो ठीक है ना। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स का मतलब कि मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको ये नहीं सोचे आप कि आप हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के हैं, राइट, मीडियम कोई सा भी हो, बट यू हैव ए नॉलेज। तो मेन थिंग इज दैट कि यू कैन एक्सप्रेस योर द नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। एग्जैक्टली। यस। तो लाइक बहुत सारे बच्चे, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। हाँ, तो लाइक एक्सक्यूज बनाने का बेसिक रीजन क्या होता है, मुझे वो समझ नहीं आया, क्योंकि दिस इज अ थिंग विच एवरीवन हैज इट, यू नो, बेसिक नेचर में होता है सबके। तो लाइक व्हाई स्टिल सम पीपल लैक इट?
देखिए बच्चे बहुत एक्सक्यूज करते हैं, बोलते हैं मैडम, जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई तुमको जितनी भी अंग्रेजी आती है हाँ। तुम उतना बोलो, हाँ। ठीक है, जितने भी मतलब अपने डेप्थ से जितनी भी अंग्रेजी निकल रही है उसको बोलो, राइट। अगर आप वो क्या सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, Yes. तो अगर हम ये सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा तो फिर हम क्या सोचेंगे, है ना, तो उसको सोचने दो जो सोच रहा है। बट अगर आपको अपने फील्ड में ग्रो करना है और आपको ये भी पता है कि आजकल का सिनेरियो क्या है कि आपको सॉफ्ट स्किल्स और आपका कम्युनिकेशन आना चाहिए, है ना। आप किसी भी इंटरव्यूज में बैठोगे तो आपका वहाँ पे प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, और आजकल की दुनिया में कंपटीशन इतना है तो यू हैव टू फेस योर द कंपटीशन, एग्जैक्ट, राइट। यस, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपने जैसे अभी बहुत सारी हमने सॉफ्ट स्किल के बारे में बातें करी जी। हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप टीआईटी में एज अ कोर्स भी होगा ये सॉफ्ट स्किल जैसे आप बता रहे हैं, या तो उसके अंदर क्या क्या मतलब टॉपिक्स आप बच्चों को पढ़ाते हैं एंड क्या क्या मतलब उनको पढ़ने को मिलता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हम लोग जो है, मैं जो प्रोफेसर हूँ वो टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल में हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो हम लोग जो बच्चों को जो तैयारी करवाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कैंपस की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतनी सारे एमएनसीज कंपनीज आती हैं, तो उस एमएनसीज कंपनी में उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है तो उसके हिसाब से हम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं पूरा। जैसे कि हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं उनका, राइट। अब 6 सेमेस्टर का बच्चा मॉक इंटरव्यू देता है, उसी में अटक जाता है। वो हम लोग बोलते हैं भाई क्यों अटक गए, मैडम हमको ना थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। तो भाई आप हमारे सामने अटक सकते हो बट आप कंपनी के सामने नहीं अटक सकते, है ना। तो हम उनको इसी तरह का स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मॉक इंटरव्यूज हुआ, आपका एचआर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए टीसीएस का अलग पैटर्न रहता है, विप्रोस का अलग रहता है, माइंडट्री का अलग है, डेलॉयट का अलग है, सब कंपनीज का अलग एचआर्स रहते हैं, ठीक है। बट वो पूछते तो एक ही क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, राइट। तो और साथ साथ में आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक है तो छोटा सा क्वेश्चन कि भाई हम अपने बारे में बता देंगे, बट क्या होती है कि जब हम अपने बारे में बताने जाते हैं तो हम अपने बारे में ही नहीं बोल पाते। एग्जैक्टली, मतलब वो बोलते हैं ना कि लोग कितनी मतलब नॉलेज गेन कर ले, बट जब तक खुद के बारे में आप क्लियर नहीं हो और जब तक खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे तो आप सॉफ्ट स्किल के कैसे मतलब अडैप्ट कर सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक सॉफ्ट स्किल्स में आप कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल अडैप्ट कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? देखिए अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको हर एक स्टेप्स पे आपको सॉफ्ट स्किल्स लर्न करना है, ठीक है। देखिए आप चलो स्कूल तक आपने पढ़ा लिखा जो भी किया, बट आप जब आपका जब स्कूल पास आउट होते हैं तो उसमें आपको कॉलेज में एंटर होते ही आपके पास यू डोंट हैव एनी टाइम, राइट। आपको इसमें ये नहीं कि हम अलग से जाके कोचिंग ले सो, आपको खुद को अपने आप को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू अ सिनेरियो, राइट। तो आप खुद ही उस चीज को अडेप्ट कर सकते हैं। बस अडेप्ट ऐसा करना चाहिए कि आपको, जैसे कि बोला गया है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं हमको तो सॉफ्ट स्किल्स आता है, बट ऐसे हर किसी को नहीं आता है। आपका बोलने का ढंग होना चाहिए, आपको प्रेजेंट करने का ढंग। अगर आप शेक हैंड्स भी करते हैं तो आपका शेक हैंड में भी होना चाहिए, आप कैसे चलते हैं, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू सिट, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट स्किल, ठीक है। सो बेसिकली लाइक सॉफ्ट स्किल अगर कोई इंसान लैक करता है तो इतनी बात तो हमने मतलब इतना जाना है कि उसके जो बॉडी लैंग्वेज वो अलग से दिख जाता है कि कौन मतलब लैक करता है तो कौन नहीं करता। बट अगर कोई इंसान जिसकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस आने लगता है? देखिए आप खुद ही मतलब वो करेंगे कि मैं तो खुद ही अपना एक एग्जांपल दूंगी कि मैंने जब कॉर्पोरेट ट्रेनर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मैंने अपना पाथ को चूज किया है, तो या आई हैव लॉट्स ऑफ चेंजेस, आई हैव लॉट्स ऑफ चेंजेस बिकॉज आई कैन डेवलप माई सेल्फ लॉट्स, कि मैंने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि एज ए सॉफ्ट स्किल, और मैं स्टिल आई एम लर्नर। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आगे मेरे स्टक हो गई हूँ, नो, मैं अभी भी ऐसा लगता कि मैं कहाँ से क्या चीज़ सीखूं, क्योंकि देखिए एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है और एजुकेशन के अंदर ही आपकी सॉफ्ट स्किल्स आती है। तो वो ऐसी फील्ड है कि आप उसको जितना सीखना चाहें वो बिल्कुल अनंत है, उसको आप तब तक सीखते रहेंगे पूरा।
सॉफ्ट स्किल्स। तो लाइक लास्टली मैं ये पूछूंगी कि जो मतलब मैसेज क्या देना चाहते हो आप दूसरे लोगों को कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक लास्ट मैसेज बताते हुए कि क्यों, किस तरह से उनको हेल्प करेगी। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो ये सोचते कि नहीं भाई इंटरव्यूज़ तो क्रैक कर लेंगे, रिटर्न निकल गए इंटरव्यूज़, मगर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी इंटरव्यू इट्स नॉट ईजी। इंटरव्यू एक पूरा आपका जो KG1 स्टैंडर्ड से लेके आपका जो एजुकेशन एंड हो रहा है उसके बाद का इंटरव्यू रहता है ये। Exactly. तो मतलब ये पूरे होल लाइफ का आपका इंटरव्यू है ना। और इसको आप इजी मत समझिए कि इंटरव्यू इट्स वेरी इजी, इंटरव्यू इजी नहीं होता है, बट अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स है कि आप प्रेजेंट अपने आप को कैसे करते हो, सो इट्स वेरी इजी। एग्जैक्टली तो मतलब आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझ आई होगी कि जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये मतलब इट डजंट मैटर कि आप कौन से मीडियम से पढ़े हो, यू नो इंग्लिश और नॉट, बट आपका जो मैटर करता है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड योर वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। एंड आई होप कि सॉफ्ट स्किल्स इट्स वेरी मच बियॉन्ड देन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी पता नहीं होंगी जितना आपको पता है। तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आई होप कि आप लोग को ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो कीप वॉचिंग द BSSS रिदम पॉडकास्ट। एंड आई वॉन्ट टू थैंक डॉक्टर रश्मि कौशिक कि वो यहाँ अपना टाइम निकाल के हमारे BSSS रिदम में आए और हमारे साथ एक सेशन किया। एंड लास्टली मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ दैट शी इज़ माई मॉम। Thank you so much, Kanshita. Thank you so much. Keep watching BSSS Rhythm. Thank you so much. Thank you. BSSS Rhythm.